माँ जी, ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। मैं गलत भी नहीं कर रही हूँ। अच्छा, सागर से पूछा आपने एक बार भी? अपनी बेटी को घर बुलाने के लिए मुझे बेटे से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप भूल रही हैं कि वो सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं है, किसी के घर की बहू भी है। थी। मेरी रिया किसी के घर की बहू थी, है नहीं। हाँ, सही कहा आपने। आपने अपनी बेटी को चढ़ाकर उसका तलाक करवा दिया। आप पहली ऐसी माँ होंगी जो अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रही हैं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बचाने वाली पहली माँ हूँ। ससुराल में उसे प्रताड़ित किया जाता था, तो क्या मैं अपनी बेटी को डेली डेली वहां मरने के लिए छोड़ देती? इसलिए मैंने उसे यहाँ बुला लिया। तो यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आप जानती हैं ना सागर की सैलरी कितनी है? घर में पहले ही कम खर्चे हैं क्या, जो अब मेरा पति अपने तलाकशुदा बहन के खर्चे उठाएगा, उसकी जिम्मेदारी उठाएगा? अच्छा, सागर से या तुमसे किसी ने खर्चा उठाने के लिए कहा? मैंने बोला तुम लोगों से कि मेरी बेटी का खर्चा उठाओ? अच्छा, तो आप ही बताइए ना, कहाँ से लाएंगी अपनी बेटी को पालने के लिए पैसे? या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी जमा कर रखी है? माँ जी बोलिए ना, यहाँ पर आपका खर्चा भी हम ही लोग उठाते हैं। या फिर आपने कोई कुबेर का खजाना जमा करके रखा है? अगर ऐसी बात है तो थोड़ा बहुत हमें भी दे दीजिए, हमारी हेल्प हो जाएगी। भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मम्मी से इस तरह से बात करने की? अगर आप कुछ अच्छे शब्द नहीं निकाल सकती मुंह से मम्मी के लिए, तो कम से कम अपशब्द भी मत निकालिए। लो, आ गई आपकी बेटी, मुंह उठाकर मेरे घर। आपका घर नहीं है ये, मेरी माँ का घर है, और उनके बुलाने पर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अपनी माँ को बोलो कि तुम्हारा खर्चा भी ना वो खुद ही उठाएं। मैं नहीं चाहती तुम सारी जिंदगी हमारे सर पर बोझ बन के रहो। बहू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बेटी किसी पे बोझ नहीं बनेगी, और तुम पे और सागर पे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपने बोल दिया और मैंने मान लिया? तुम्हारी बेटी कोई पैसों के पेड़ पर चढ़ने वाली है क्या? नहीं, वो किसी पैसों के पेड़ पे चढ़ने वाली नहीं है, बल्कि वो पैसों का पेड़ खुद खड़ा करने वाली है, जिसका पौधा मैंने बचपन में ही उसे अच्छी शिक्षा देकर लगा दिया था। मैंने सबसे लड़कर अपनी रिया की एडमिशन सबसे अच्छे कॉलेज में करवाई थी शहर के। अरे कर तो ली इसने ग्रेजुएशन, अब आगे पढ़ा के कौन सा फायदा होने वाला है? कोई नौकरी तो करनी नहीं है, इसे संभालना तो घर ही है ना। तो ऐसा कहाँ लिखा है कि घर संभालने वाले पढ़े लिखे नहीं हो सकते? अरे हमारी रिया तो कितनी काबिल है, पूरे शहर में एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है उसने। उसका हक बनता है आगे पढ़ाई करने का। तुम देख लेना, ये पढ़ाई किसी काम नहीं आने वाली। आप एक बात याद रखिएगा, ज्ञान और पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाते। और मेरा दिल कहता है कि देखना, रिया की पढ़ाई एक ना एक दिन उसके काम जरूर आएगी। और एक बात बताइए, जब आप अपने बेटे को उसके पैरों पे खड़ा कर सकते हो, तो बेटी को क्यों नहीं? ठीक है, जब तुम दोनों माँ बेटी राजी हो तो मुझे भला क्या दिक्कत है? बेटा, तुम आगे पढ़ना चाहती हो? जी पापा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर जिंदगी में कभी जरूरत पड़ी तो कम से कम खुद का पेट पाल सकूं, किसी पर बोझ ना बनूं। भाभी, मैं ना अपना पेट खुद पाल सकती हूँ, और अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का पेट भी आराम से पाल सकती हूँ। गॉड सेक, आज तो आपने मम्मी से बदतमीजी कर दी, पर आज के बाद मुझसे या मम्मी से बदतमीजी करने की हिम्मत मत करना। और भाभी, अब वो जमाना जा चुका है जब ससुराल से लौट कर आई लड़कियां अपने भाई भाभी पे बोझ होती थी। आजकल की लड़कियां बोझ नहीं होती, बोझ कम करने वाला कंधा होती हैं। नारी शक्ति सब पे भारी। पर खैर, आपको ये बातें कहाँ समझ आएंगी, क्योंकि आप और आपकी सोच आज भी पुराने जमाने के टीवी सीरियल जैसी ही है, टॉक्सिक। भाभी, पूरी दुनिया अपडेट होकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे चली गई है, तो क्यों ना नए साल के साथ साथ आप भी अपने आप को, अपनी सोच को और अपने कैरेक्टर को थोड़ा अपडेट कर लो ना प्लीज। और हाँ मम्मी, मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू क्लियर हो गया है, तो मुझे जॉब मिल गई है। तो अब से इस घर का आधा खर्चा मैं खुद ही उठा लिया करूंगी। मैं नहीं चाहती किसी को मैं अपने सर पे बोझ लगूं, और अब से मैं आपके कमरे में रहूंगी आपके साथ। मजा आएगा आपके साथ रहूं।